सेक्स टैबलेट फॉर द वोमेन्स, महिलाओं का वियाग्रा, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसके बारे में गूगल पर, यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारी गलतफहमियां हैं, कई सारे मिथ्स हैं जो कि ज़रूरत है क्लियर करने की। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर विद फैक्ट, विद प्रूफ सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल एक बीमारी होती है, एक डिसऑर्डर होता है जिसके वजह से महिलाओं में काम इच्छा की कमी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं HSSD यानी कि हाइपो सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर। इसकी वजह से महिलाओं में काम इच्छा की कमी पाई जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई दवाई होती है। आज उसी विषय पर मैं बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं जो दवा आपको बताने वाला हूं वो दवा आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि आपके HSSD यानी कि हाइपो सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज़ और, आपको इसका इस्तेमाल अपने मर्जी से बिल्कुल नहीं करना है भाई साहब। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा को आपको छूना भी नहीं, क्योंकि इसके कई सारे गहरे गहरे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब आइए पहले इस दवा के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, उस दवा का नाम है फ्लीबेंसेरिन। ये एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। मतलब इस दवा का इस्तेमाल जो लोग अवसाद में रहते थे, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए किया गया था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा जो है रिस्पांस नहीं दिखा ऐसे लोगों में। लेकिन इसका साइड इफेक्ट के तौर में दिखा कि ये HSSD यानी कि हाइपोसेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके वजह से इस दवा का इस्तेमाल हमने इस दिशा में मोड़ दिया। मतलब ये वैसे तो ये एंटी डिप्रेसेंट दवा थी, लेकिन जिन लोगों में, जिन महिलाओं में कामेक्षा की कमी पाई जाती थी उनमें ये अच्छा काम करती थी, इसलिए इसका इस्तेमाल इस वे में भी किया जाने लग गया। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये दवा किस तरीके से काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। शरीर में सेरोटोनिन जो होता है उसके रिसाव को ये कम करती है और डोपामिन के रिसाव को ये बढ़ा देती है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि ये ऐसी दवा नहीं होती है कि आप आज खाएं 10-15 मिनट के बाद आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल जाएगी, ऐसी दवा नहीं होती है। इसका इस्तेमाल आपको रेगुलर कम से कम 2-3 महीने करना होता है। इसका इस्तेमाल आपको रोज करना होता है। अब आइए समझते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, फिर डॉक्टर ने आपको इस दवा के बारे में लिखा है। तो देखिए, इसका जो प्रमुख साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि इसको खाने के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो सकता है, पेशेंट को चक्कर का एहसास होता है, पेशेंट को हल्का हल्का सा फेंटिंग का एहसास होता है। तो ये कुछ ऐसे गंभीर समस्याएं हैं जो खाने के बाद हो सकते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, अगर आपको कोई जो है बीपी की दवा चल रही है, लीवर की दवा चल रही है, तो आपको इसका इस्तेमाल करने से बचना है। अब जान लेते हैं कि किन किन दवाओं के साथ में इस दवा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला, अगर आप कोई एंटी वायरल दवा खा रहे हैं, साथ में इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऑलरेडी खा रहे हैं तो भी उसके साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप कोई एंटी फंगल जैसे कि आप इट्राकोनाजोल खा रहे हैं, फ्लूकोनाजोल खा रहे हैं, तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ और होती हैं जो हमारे URTI जैसे कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम करती है, जैसे कि आपका क्लेथ्रामाइसिन वगैरह में भी अगर आप खा रहे हैं ऑलरेडी तो भी आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जिनके साथ में आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपने ये दवा खाई है तो आप अल्कोहल का इस्तेमाल पूरे थेरेपी के दौरान बिल्कुल भी ना करें। अल्कोहल के साथ में इसका बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है। और अगर बात करूं ये किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिलेगी, तो दोस्तों इसका जो सबसे फेमस ब्रांड है मार्केट में वो है एडी नाम से। एडी पहले विदेशों में मिलती थी, अब इस समय इंडिया में भी आ चुकी है। इसके अलावा फेली नाम से दवा आती है, फेलीबेन नाम से आती है। ये सारी दवाइयाँ आपकी इसी समस्या को दूर करने का काम आती है। और सभी दवाओं में फ्लीबेंसेरिन होता है। मतलब अगर किसी दवा में फ्लीबेंसेरिन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था एक ऐसी दवा जो महिलाओं के सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक करती है, मतलब कि जिन महिलाओं में कामेक्षा कमी होती है उनको ठीक करती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि महिलाओं का वियाग्रा। दोस्तों, वियाग्रा जो दवा होती है वो एकदम अलग होती है और ये दवा है एकदम अलग। वियाग्रा में जो दवा होती है वो होती है सिल्डेनाफिल, और सिल्डेनाफिल जो होती है वो महिलाओं में पूरी तरीके से बैन है। मतलब आप इसका इस्तेमाल महिलाओं में नहीं कर सकते हैं। जो सिल्डेनाफिल होती है वो महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए होती है। उसका इस्तेमाल हम पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में करते हैं, लेकिन लोग जो है अज्ञानतावश बोल देते हैं महिलाओं का वियाग्रा। वियाग्रा इज अ डिफरेंट मेडिसिन और आपकी जो फ्लाइबेंसेरिन है वो दूसरी दवा
होती है। मतलब फ्लाइबेनसेरिन और सेल्डेनाफिल दोनों अलग दवाइयाँ होती हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो महिलाओं का वियाग्रा बोल देते हैं। वियाग्रा आपको महिलाओं में यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ क्लियर कर दूँ। महिलाओं में आपको वियाग्रा का इस्तेमाल नहीं करना है। वियाग्रा में सेल्डेनाफिल होता है और इस दवा में फ्लीबेनसेरिन होता है। फ्लीबेनसेरिन महिलाओं के लिए होती है और सेल्डेनाफिल पुरुषों के लिए होती है। ये जो मिथ था मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तो क्या सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।